नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। यूपी में बहराइच के गुनहगारों का योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने 100 घंटे के भीतर हिसाब कर दिया तो एनकाउंटर पर सियासत क्यों शुरू हो गई है। सवाल यह भी कि रामगोपाल मिश्रा के मर्डर पर चुप विपक्ष को आरोपियों का एनकाउंटर फर्जी क्यों लगता है। सवाल यह भी है कि आरोपियों के एनकाउंटर पर छाती पीटने वाले रामगोपाल की हत्या को सही बताकर क्या मुसलमानों को भड़का नहीं रहे। बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी और फिर रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने के आरोपियों का आज पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर में सरफराज और तालीम नाम के 2 आरोपियों को गोली लगी है। आरोप है कि दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। मामले में अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि एनएसए के तहत आरोपियों पर एक्शन होगा, लेकिन हर बार की तरह एनकाउंटर होता ही विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए, एनकाउंटर को फर्जी बता दिया। इस बीच अजमेर दरगाह के सरवर चिश्ती ने विवादित बयान दिया। सरवर चिश्ती रामगोपाल मिश्रा के कत्ल को सही बता रहे हैं। सवाल है कि अपराधियों के एनकाउंटर पर सियासत क्यों है। क्या यूपी में उपचुनाव है तो एनकाउंटर का इस पर असर कितना पड़ेगा और इसीलिए इसे फर्जी बताने वाली बात। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। यूपी के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी और उसके बाद रामगोपाल मिश्रा की बर्बरता से गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन अब यूपी में योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने बहराइच के गुनहगार का हिसाब किताब कर दिया है। योगी की पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाने वाले सरफराज का एनकाउंटर कर दिया। आज पुलिस की आरोपी सरफराज के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सरफराज को गोली लगी। सरफराज के साथी को भी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी। नेपाल सीमा के पास हांडा बसेरी नहर के पास एनकाउंटर हुआ। पुलिस का आरोप है कि दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। रामगोपाल की बर्बरता से हत्या के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश था। खुद रामगोपाल के परिवार ने सीएम योगी से मुलाकात कर आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की थी। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को जल्द कठोर कार्रवाई करने का भरोसा दिया था और 1 दिन के भीतर ही आरोपियों का एनकाउंटर हो गया। योगी आदित्यनाथ का मकसद साफ है, यूपी में कानून व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। उपचुनाव से पहले इस एनकाउंटर पर सियासत होनी भी तय है। विपक्ष एक बार फिर से नैरेटिव सेट कर तुष्टीकरण की सियासत करेगा। मामले में ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपनी फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। ये सरकार पूरी तरीके से मैं समझता हूँ जितने भी इनकाउंटर सब फर्जी करा रही है और लोगों को सारी चीजों में फेल कर रहे हैं और अपनी चीजों को छिपाने के लिए ये फर्जी इनकाउंटर करा रही है सरकार। लेकिन एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपराधियों का एनकाउंटर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मुसलमानों को भड़काने का काम भी जारी है। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ उसकी निंदा करने की बजाय उसे सही साबित कर मुसलमानों को भड़काने का एजेंडा चल रहा। अजमेर दरगाह के अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती खुलेआम बर्बरता को जायज ठहरा रहे और मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। बहराइच में आप मुसलमानों के घर पे नीचे भीड़ खड़ी है, डीजे बज रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है। घर पे चढ़ के हरा झंडा उतार के मुसलमानों का और भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ तो यही होना था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कुदरत का कानून है। सवाल है, अगर अपराधी का एनकाउंटर हुआ तो उस पर सवाल क्यों। सवाल ये भी कि क्या उपचुनाव में एनकाउंटर का मुद्दा फिर से गूंजेगा। क्या विपक्ष एनकाउंटर के बहाने तुष्टीकरण की राजनीति करेगा। सबसे बड़ा सवाल कि सरेआम गोलियों से रामगोपाल को बर्बरता से भून दिया, उस घटना को जायज बताकर क्या सरवर चिश्ती मुसलमानों को भड़काने का काम नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवधेश जी, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन बाकी मेहमानों के परिचय से पहले अखिलेश यादव को सुनिए। मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा। अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी। किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज़्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है,
सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था कि घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। सर, सरफराज की बहन का कहना ये है कि कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज एनकाउंटर दिखाया, कल गिरफ्तार ये उत्तर प्रदेश की पुलिस को बिगाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेहतर करने के लिए डायल 100 से लेकर के और सुविधाएं दी। कई कार्यालय इन पुलिस के पास नहीं थे, वो कार्यालय दिए। कई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए सरकार ने। लेकिन जो पुलिस का तरीका हो गया है, जब कभी भी जांच होगी, बहुत से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भी जाएंगे। और आपको तो वो दिन भी याद होगा जिस समय अखबार में निकला था, इसी प्रदेश के, इसी सरकार के सबसे पहले डीजीपी, उन्होंने कहा कि ये पुलिस जो आज इनकाउंटर कर रही है, कल इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा। जो इनकी सरकार के पहले डीजीपी हों, वो इन पर सवाल खड़ा कर रहे हों कि ये जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये हत्याएं कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और मुझे सुनने में यहाँ तक आया है, आप बेहतर बताना इस बात को, कि जिस व्यक्ति ने पहला वीडियो वायरल किया उस प्रोसेशन का, उस पत्रकार के हाथ या पैर में बहुत चोटें आई हैं। उसमें बीजेपी के लोगों ने उसे बहुत मारा है। अगर बीजेपी के लोग पत्रकार को मार रहे हैं या बीजेपी के लोग पत्रकार को जेल भिजवा रहे झूठे मुकदमे में, तो समझिए क्या छिपा रहे हैं, कुछ तो छिपा रहे हैं ना। अरे मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। तारिक खान हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता मौलाना साजिद रशीदी हैं, और वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। तारिक खान, आप ही से शुरू करता हूं क्योंकि अखिलेश यादव को सुन रहे थे। अखिलेश यादव फिर से नया नैरेटिव, नया क्या पुराना नैरेटिव, हाफ एनकाउंटर है, बिना नाम जाने बता देता किसका एनकाउंटर हुआ, यह बैलेंस किया जा रहा है। तो फिर यही है कि भाईचारा खराब हो रहा है, इसलिए आपको एनकाउंटर बुरा लग रहा है। एनकाउंटर मतलब मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर मतलब मार देना नहीं था। एनकाउंटर मतलब मुठभेड़ हुई थी, पैर में गोली लगी है। नानपारा सीएससी के जो एमओआईसी थे, उन्होंने कहा है कि पैर में गोली लगी है। उसके बाद जिला अस्पताल लाया गया है, उपचार चल रहा है। मैं बहराइची में रहता हूँ। करंट स्थिति यहाँ से 300 मीटर की दूरी से पे मेरे घर से अस्पताल है, उपचार चल रहा है। एसपी ने भी अभी 5 मिनट पहले स्टेटमेंट दिया है कि किसी की मृत्यु की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, पैर में गोली लगी है, उपचार चल रहा है। तो किसने कहा कि मृत्यु हो गई है? अब आप पूछिए, किसने कहा कि मृत्यु हो गई है? करंट स्टेटस दे रहा हूं। नहीं तो मैं बता रहा हूं ना, ये स्टेटस हम पहले दे चुके हैं तारिक खान। और किसने कहा कि मृत्यु हो गई है? हमने कहीं चलाया क्या कि एनकाउंटर में कोई मारा गया? ये बड़ा बड़ा ग्राफिक्स देख लीजिए, एक के दाएं पैर में गोली लगी है, एक के बाएं पैर में गोली लगी है। बहुत और स्टेटस का ये तो वो भी आपको दे देता हूं। समझ में आता है। सवाल पूछा अखिलेश यादव पर, पहुंच गया स्टेटस देने के लिए। स्टेटस न दें, आप लोगों को जानकारी नहीं है। स्टेटस दे दिया भाई तारिक खान जी, स्टेटस हमने दे दिया। आपके चैनल को कुछ नहीं पता है, कोई स्टेटस नहीं। नहीं, सारा आप ही को पता है सर। चैनल वाला काम मत करिए ना सर। तारिक खान, चैनल वाला काम हम पर छोड़ दीजिए, हमने स्टेटस बता दिया। और आपको लगा कि कोई जानकारी है तो आप जानकारी आपने बढ़ा दिया। अब सवाल का जवाब दे दीजिए जो सवाल पूछा था। एमओआईसी की क्लिपिंग सुनिए भाई, क्या सवाल का जवाब दे। मेरी आप इंफॉर्मेशन को चैलेंज कर रहे हैं। अरे मैं नहीं चैलेंज कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं तारिक खान आपने कुछ नया नहीं बताया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपकी इंफॉर्मेशन को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। 4 चैनल चला रहे हैं कि मर गया तो 4 चैनल पर जाकर बोलिए, पता चल जाएगा। नहीं तारिक खान, जो चैनल चला रहे हैं कि किसी की मौत हो गई है, वहां पर जाके बोलिएगा, मेरे सामने मत बोलिए। ठीक है, सवाल हमने नहीं चलाई है और हम कोई भी खबर बहुत क्रॉस चेक करके ही चलाते हैं। बिल्कुल क्रॉस चेक कर लीजिएगा 4 बार, तब चलाइएगा। नहीं तो एकदम 4 बार करके चलाते हैं। मत सिखाइए सर चैनल का काम की बजाय अपनी बात। मैं सिखा नहीं रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद नविका मैम के साथ रहूंगा, उनको भी सिखा दूंगा। आप क्या हैं? अगर तारिक खान, एक मिनट, तारिक खान की आवाज डाउन करिए। तारिक खान, एक बात पहले बता दे रहा हूं सर, चैनल पर आकर चैनल कैसे चलेगा ये बिल्कुल तय मत किया करिए। और ना पत्रकारों को पत्रकारिता सिखाया करिए, ना मुझे सिखाया करिए, और ना हमारी जो एडिटर इन चीफ है उनका नाम लेकर कुछ बोला करिए सर। ये आपको पहले मैं बता दे रहा हूं। पार्टी आपको भेजती है अपनी बात रखने के लिए, पार्टी आपको चैनल का काम सिखाने के लिए नहीं भेजती है। तो सर चैनल का काम हम पर छोड़ दिया करिए। नाविका जी सक्षम है, आपसे ज्ञान लेने की उन्हें जरूरत नहीं है, ना मुझे जरूरत है। चलिए जो सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए। सीधी सी बात मैं कह रहा हूं कि सरकार का फर्जी एनकाउंटर करने का तरीका है। इसको
3 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया। आप सुन लीजिए बात, ये सब दिखाना था कि पैर में गोली मारी, और ये सब नाटक सरकार का बहुत पुराना है। सख्त से सख्त सजा दीजिए जिसने हत्या की है, कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। कैसे आपने तय कर लिया कि फर्जी है? सरफराज ने अगर हत्या की है, कैसे आपने तय कर लिया? तारिक खान, सजा दीजिए। तारिक खान, आपने कैसे तय कर लिया कि फर्जी एनकाउंटर है? कानूनी पैरवी के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको सजा दीजिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं तारिक खान जी, आपने कैसे तय कर लिया कि फर्जी एनकाउंटर है? उसी दिन, जिस दिन हुआ उसी दिन पकड़ लिया गया था उसको भाई। अरे आपने कैसे तय कर लिया? दिखाइए क्लिपिंग, बड़ा मोबाइल दिखा रहे थे। थोड़ी ना मोबाइल उठाइए तारिक खान, मोबाइल उठाइए। आप जो है बाइट सुनवा रहे थे किसी का बयान, दिखाइए सबूत। फ्रेम क्लोज करिए, तारिक खान का सबूत दिखाएंगे कि 3 दिन पहले पुलिस ने उठा लिया था, आज एनकाउंटर कर दिया। तारिक खान सबूत दिखाएंगे, फ्रेम क्लोज करिए उनके मोबाइल का। मोबाइल उठाइए आप तारिक खान। आप हमें पत्रकारिता सिखा रहे थे, मैं आपको कह रहा हूं आप पॉलिटिकल पर्सन है, गैर जिम्मेदारी से कोई बयान मत दीजिए, नहीं तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप सबूत दिखाइए। आप मुठभेड़ का सबूत दिखाइए। नहीं, मुठभेड़ पुलिस दिखाएगी, पुलिस जो कह रही है वो मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ठेकेदार है? नहीं, मैं, अरे पुलिस एजेंसी है और पुलिस का कहा मैं मानूंगा, अदालत जो कहेगी वो मानूंगा। पुलिस ने कहा कि एनकाउंटर किया तो अभी मैं एनकाउंटर मान के चलूंगा, जब तक कि ये एनकाउंटर आप फेक साबित नहीं कर देते हैं। आप साबित कर दीजिए तारिक खान, मैं आपकी लाइन पर चलूंगा। आप साबित करिए कि एनकाउंटर फेक है, मैं कहूंगा कि एनकाउंटर फेक है, आपकी लाइन पर चलूंगा, पहले साबित करिए, कोई सबूत दिखाइए। आप ये सबूत दिखाइए, जहां मुठभेड़ वीडियो दिखाइए वहां की आप दिखा दीजिए, आप दिखाइए ना मेरी बात का कोई वीडियो है ना आपकी बात का कोई वीडियो। पुलिस की बात का पुलिस की बाइट है, ये सिंपल आरोप है। आप बाइट सुनवा रहे थे ना, चलिए खैर बाइट सुनवाई, करंट सिचुएशन की आपको बताया। ठीक है सर, तो वो करंट सिचुएशन मैंने बता दिया था। तारिक खान, इन्फो ऐड नहीं किया आपने कोई, नहीं तो मैं सुन लेता, उसको नोट डाउन भी कर लेता। चलिए अनिला से, अभी तक अखिलेश यादव के बयान पर ये बोल नहीं पाए, अभी तक ये हाफ एनकाउंटर कह रहे, एनकाउंटर तो है ही नहीं, समझ ही नहीं पा रहे कि बोलना क्या है। मेरी सबको राम राम। और जिस प्रकार की भाषा का या जिस प्रकार के स्वभाव का यहाँ पे अभी ये चित्रण कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उससे मुझे कोई अचंभा नहीं हो रहा है, क्योंकि यही चरित्र है समाजवादी पार्टी का, गुंडागर्दी करना, लाल टोपी की गुंडागर्दी, चाहे वो चैनल हो चाहे वो जमीन हो। ये हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, हाफ एनकाउंटर, इतनी गिरफ्तारी, इतने के पैरों में गोली लगी, फलाना ढिमकाना। अरे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आज पुलिस को भी पाठ पढ़ाएंगे क्या? अखिलेश यादव जी कह रहे पुलिस बिगड़ गई है, पुलिस बिगड़ गई। सब आपके समय तो बहुत सुधरी हुई थी, इसीलिए आपने कार्यसेवकों को गोलियों से भून दिया था, 2013 का दंगा भी करवा दिया था, मर गए उसमें, मुस्लिम भाई बहन भी मरे हैं, हिंदू भाई बहन भी मरे हैं, पता नहीं कितनी माओ के बेटे चले गए, कितनी पत्नियों का सुहाग उजड़ गया। हमें पाठ पढ़ाने चले कि उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको किस प्रकार से चलाना चाहिए। आज मैं बिल्कुल गर्व से कहती हूँ और साधुवाद देती हूँ उत्तर प्रदेश की पुलिस का, बहराइच पुलिस का, कि इन्होंने पांचों के पांचों को गिरफ्तार किया, और 2 जो भागने का प्रयास कर रहे थे, गोली चली, एक्सचेंज ऑफ फायर जिसको बोलते हैं। पुलिस आरती उतारे, अगर उधर से गोली चलेगी तो पुलिस उनकी आरती उतारे, माला पहनाए क्या? बिल्कुल बंदूक चलाएगी। और मुझे तो लगता है बंदूक की गोलियों में भी कहीं ना कहीं तुष्टीकरण आ गया है, छाती पे लगने की जगह पैर में लग रही है। कहीं ना कहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी का जादू गोलियों में भी चल रहा है, वो भी तुष्टीकरण करने लग गई हैं। ऐसे लोग जो केवल और केवल एक दूषित मानसिकता के तहत जो है, एक वहां पे प्रोसेशन निकल रहा है, हिंदू प्रोसेशन निकल रहा है, पत्थरबाजी नहीं। अनिला जी, हम तो 5 किलो, अनिला जी, तो आप ये कह रहे हैं शूट टू किल होना चाहिए था। ऐसे राजनीतिक दल है यहाँ पे राकेश जी। नहीं, अनिला जी, आप कह रही है शूट टू किल होना चाहिए था, घर में कि चलाओ हिंदुओं के ऊपर। आप कुछ कह रहे थे? मैं पूछ रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि शूट टू किल होना चाहिए था? मैं तो कह रही हूँ बंदूक की गोलियां भी तुष्टीकरण कर रही हैं। नहीं तो उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल गर्व से कहती हूँ, तकरीबन 13,000 एनकाउंटर्स हुए हैं, और उसमें तकरीबन 2007 या 10 जो है, जो अपराधी है वो मारे गए, और 11 कुछ हमारे जो सिपाही हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो शहीद हुए हैं। ठीक है। पर इन सब की वजह से क्या यहाँ पे कानून व्यवस्था को हम गड़बड़ ये तो तारिक खान ने जहां से शुरुआत की वो नोट आपको ठीक लगा कि यहाँ पत्रकारिता का ज्ञान देने बैठ गए, बजाय इसके कि सवाल पूछे। और अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस को बिगाड़ दिया है, तो जरा बताइए फिर उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा पुलिस मुलायम सिंह यादव जी के समय में बिगड़ी हुई थी। नहीं, देखिए, अगर हम इसमें तारिक खान जी जो बात कर रहे थे, ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक भी है, और
एक इतना मतलब मर्यादा गरिमा को ताक पर रख के अपनी पार्टी के बारे में बोलने की बजाय ये बताना, बिना देखे हुए चैनल दिखा रहा है कि अभी जो एक बाएं और दाएं पैर में गोली मारी है, पुलिस बता रही है, पुलिस के बयान को दिखा रहा है और बैठ के सूचना दे रहे हैं और एडिटर तक का नाम लेते हैं। तो ये तो कई बार अपनी सीमा, अपनी औकात भूल के लोग बात कर रहा है। समय है अपनी पार्टी को संभाले। देखिए, अखिलेश यादव हो, तारिक खान हो, अगर इस देश में कुछ दिन पहले सिर तन से जुदा के नारे लग रहे थे, अगर उसकी आलोचना में ये खड़े होते, जिस ढंग से वहां डीजे बजाने को लेकर रोका गया है, रोकने पर पत्थरबाजी हुई है, पत्थर पर मूर्ति खंडित हुई है, उसके बाद हम लोगों ने कहा घर पर चढ़ के उतार रहा है, उसकी आलोचना की कि भाई किसी के घर पर हरा झंडा लगा हुआ है तो हम कौन होते हैं उसके उतारने वाले? अगर गड़बड़ कर रहा है तो पुलिस का काम है उसको अरेस्ट करना। लेकिन उसके पहले जो हुआ और उसके बाद जो हुआ है, अगर उसकी आलोचना किसी ने भी एक शब्द में की हो, अखिलेश यादव के मुंह से निकला हो कि जिस ढंग से बर्बरतापूर्ण हत्या हुई है उसकी हम निंदा करते हैं, तो आप बता दीजिए। किसी भी, चाहे वो चिश्ती साहब बोल रहे हो, हमारे किसी भी एक बयान में, एक ट्वीट में बता दीजिए। नहीं, चिश्ती पर तो मैं अलग से आऊंगा, क्योंकि उन्होंने जाकर जो कहा है वो एक अलग सीमा लांघी है। देश का देखो ना, इतनी बर्बरता से, और बहराइच पुलिस की प्रशंसा कर रहे हैं। बहराइच पुलिस को मान लीजिए अगर वो इलाका है उसमें समस्या हो सकती है, बहराइच पुलिस को एक व्यवस्था करनी चाहिए थी। पत्थर चल रहे हैं, मूर्ति खंडित हो रही है, गाली गलौज शुरू हो गया है, बहराइच पुलिस कहां थे उस समय? और जब दूसरी ओर से हंगामा हो रहा है तो बहराइच पुलिस जो है यात्रा में शामिल हुए लोगों को पीट रही है, और बहराइच पुलिस जो है बयान जारी कर रही है कि लोग सांप्रदायिक वैमनस्य फैला रहे हैं, केवल गोली लगने से मृत्यु है। गोली लगने से मृत्यु हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा है, उनके बयान है एकदम बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, कि आंख के ऊपर जो है नुकीले चीज से वार है, पैर के दोनों अंगूठे के जो है नाखून उखड़े हुए हैं। तो यह झूठ कैसे है? तो इसलिए बहराइच पुलिस जो है इस समय कुछ भी करे, और इनकाउंटर के, या झूठ कहे सच कहे, ये इनका काम है, ये कहते रहेंगे। लेकिन इनकाउंटर को झूठ इस समय कहने का अर्थ यह है कि जिन लोगों ने बर्बरता पूर्वक 32 या 36 जो है, नहीं, एक चीज और है, अखिलेश यादव ने कहा उदय जी की पुलिस को बिगाड़ दिया है, तो मुलायम सिंह यादव जी के समय 450 अगर मैं ठीक हूं, जाना ही नहीं है, फंसना। वो तो हमने ही किया कि 2015 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड फेक इनकाउंटर, कोर्ट प्रूव्ड है। 2015 में सबसे ज्यादा जो कोर्ट में प्रूव्ड हुआ फेक इनकाउंटर वो 2015 में हुआ। सबसे ज्यादा उसमें मुआवजा क्षतिपूर्ति राशि देनी पड़ी है, लेकिन उसमें मैं जाता ही नहीं हूं। यह घटना इनकाउंटर का है नहीं कि उस पर हम चले जाएं। ये घटना तो यह है कि देश में क्या मध्यकाल की जो वो इस्लामिक कट्टरवाद है फिर से पैदा हो रहा है कि हमारे घर के सामने भगवा झंडा नहीं गुजरेगा। मैं हिंदू हूं तो कहूं मेरे घर के सामने से हरा झंडा नहीं गुजरेगा, हमारे घर के सामने डीजे नहीं बजेगा, बीजेपी का गाना गज रहा है, मूर्ति कैसे यहां से ले जा सकते हो? क्योंकि देश मैं इसके बाद मैं आपने जिस नोट पर लाकर छोड़ा है, मैं रशीदी साहब के पास जाना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले चूंकि पॉलिटिकल वाले सवाल हो जाए, वरुण पुरोहित जी, अजय राय तुरंत आ गए कि फर्जी एनकाउंटर है, फेक एनकाउंटर है। अविनाश पांडे तुरंत आ गए कि रोज एनकाउंटर हो रहा है। 2015 का जो कोर्ट किया तब नहीं पूछा था, तब तो कोर्ट प्रूफ है। एक एनकाउंटर फेक प्रूफ हुआ है कोर्ट में या किसी जुडिशियल कमीशन में। देखिए राकेश जी, इसके दो पार्ट हैं। पुलिस ने जो पार्ट बी की एक्टिविटी की है, किसी आरोपी को फटाफट पकड़ाया, उसका एनकाउंटर किया, वो तो उनकी एक प्रशासनिक एक चतुरता दिखाता है, फास्ट स्पीड से उन्होंने कार्य किया, ये अच्छी बात। लेकिन ये क्राइम घट क्यों रहे? पार्ट ए जो है, क्राइम होता है उसके बाद एनकाउंटर होता है, तो क्राइम हो कैसे रहा है? इसका मतलब प्रशासनिक फेलियर है, इंटेलिजेंस इनपुट का फेलियर है। तो निकम्मी नकारा सरकार 7 साल से कर क्या रही है? रोज कोई ना कोई क्राइम होता है, फिर बाद में दिखाती है हमने एनकाउंटर कर दिया। और जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष को जो है एनकाउंटर अगर फेक है तो उसका जुडिशियल प्रूफ कराना चाहिए। जो विधानसभा के सदस्य है, विपक्ष के नेता है, वो तो विधानसभा में इसके प्रश्न आप मान रहे हैं कि अजय राय ने, आपकी पार्टी के यूपी के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने गलत कहा, अभी नहीं कहना चाहिए था, और अगर कह दिया तो चुनाव की वजह से कह दिया? नहीं, चुनाव की वजह से तो ये सब चीजें हो रही है। हो क्या रही है? आप मुझे एक ब्राह्मण तो बोलिए ना कि अजय राय ने भी चुनाव की वजह से कह दिया। नहीं, अजय राय की फिर वो आप उसको कांग्रेस पे क्यों ले जाने जा रहे हो? बीजेपी क्यों? अजय राय किसके? बीजेपी के नेता है, सपा के नेता है, कांग्रेस। अरे भाई, मैं सपा के नेता है, फिर वही आप, मैं कह रहा हूँ सारी पार्टियां यही कर रही हैं। आप अजय राय को कांग्रेस समर्थक प्रशासनिक फेलियर है कि नहीं? कांग्रेस प्रशासनिक फेलियर है कि नहीं? भारतीय योगी सरकार की नकारा निकम्मी सरकार का
प्रशासनिक फेले हो रहा है, उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो आप? अरे उस पर भी चर्चा, अवधेश जी ने पहले कह दिया कि बहराइच पुलिस क्या कर रही थी कि एक दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था, उस पर पत्थरबाजी हो गई बात उस पर। वरुण जी, आपसे अजय राय अविनाश पांडे पर पूछ रहा हूँ, आप चले जा रहे हैं बीजेपी पर, आप चले जा रहे हैं सपा पर कूद कर। योगी सरकार को भय भय कर रहे हो, कौन सा भय? योगी सरकार का रोज क्राइम हो रहा है तो फिर तो सर अजय राय बताइए ना कौन सा भय है? तो क्या जो कह दिया अजय राय ने कि फर्जी एनकाउंटर है, तो पहले कह दीजिए कि गलत कह दिया, फिर मैं आप जो कहेंगे सुन लूंगा। मैंने, आप मेरी बात सुन लो, मैंने क्यों कहा उसका इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हो। मैंने कहा पार्ट ए जो है, क्राइम घटित क्यों हो रहा है, क्राइम क्यों हो रहा है, क्यों क्राइम आ रहा है देश के अंदर, यूपी के अंदर स्पेशली हर जिले में। कभी बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं, कभी रेप हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी डकैतियां हो रही है, उसके बाद कहते हैं एनकाउंटर हो गया। तो आम जनता और जो विपक्ष होगा, उस जो सरकार की विश्वसनीयता है, वो प्रश्न चिन्ह लगेगा ही लगेगा। अब आप क्राइम नहीं घटित हो रहा हो और मुठभेड़ हो रही है तो समझ में हर रोज क्राइम, रोज क्राइम, रोज क्राइम, फिर 2-4 एनकाउंटर दिखा देते हैं। अरे भाई ये क्राइम नहीं है, सुनिए, बहराइच में जो कुछ भी हुआ है ये अपराध नहीं है, ये तो एक कट्टर मानसिकता जो है मजहब की, उसका प्रकटीकरण है, और उसके प्रकटीकरण से सारी चुपचाप वहां से प्रतिमा गुजर जाती, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब साजिद रशीदी, अब रुक जाइए वरुण जी, अब साजिद रशीदी, सरवर चिश्ती का बयान आपने सुना होगा, कह रहे फूल नहीं बरसाएंगे। पहले तो दुर्गा मूर्ति पर पथरा हुआ था, मूर्ति खंडित हुई थी, फिर तो इधर से नारे अगर कुछ लग भी गए, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, तो मार देंगे किसी को, और उसके बाद न्यूटन का लॉ सिखाएंगे। नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, 2-3 सवाल छोड़ रहा हूं मैं। एक तो राम गोपाल मिश्रा को ऊपर चढ़ने की इजाजत किसने दी? मार देंगे, चढ़ गया तो। झंडा उतारने की इजाजत किसने दी? रेलिंग तोड़ने की इजाजत किसने दी? नहीं, चढ़ गया तो गोली मार देंगे। और सुन लो मेरी बात, नहीं, मैं सुन ही रहा हूं सर। वक्त नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं। नहीं, आपने सवाल पूछा, मैंने सवाल, डिबेट इसी तरह होती है। 15 मिनट का। राम गोपाल मिश्रा ने छत पर चढ़ के गलती की, मैं कह रहा हूं, तो गोली मार देंगे। आपको बीजेपी से कुछ एक्स्ट्रा मिलता है क्या? नहीं, आपको मिलता होगा सर। क्यों नहीं चाहते हम? आपको मिलता होगा किसी संगठन से। साजिद रशीदी, 1 सेकंड नहीं बोल रहे थे? 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड नहीं, आपको 1 मिनट बोलने दे रहा हूं। भाई सवाल पूछ लिया आपने, एक सवाल पूछा, एक सवाल इधर से कर दिया। आप 1 सेकंड नहीं सुनना चाहते? अरे आप 100 सेकंड बोलिए भाई। तो सवाल करने तो दो मुझे, जो सवाल कर रहा हूं। चलिए करिए देना, अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता दे देना जवाब। करिए भाई, मेरे भाई, मैं सवाल कर लूं, अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता दे देना जवाब, मुझे कोई एतराज नहीं। सुनिए, एक तो राम गोपाल शर्मा मिश्रा का वहां चढ़ना, पुलिस उसको तमाशे से देखती रही, वहां डीजे बजता रहा, वहां योगी मोदी के नारे लगते रहे, प्रशासन उसको देखता रहा, ये सब संयोजित था। योगी मोदी का नारा इसका कोई ऐसा नहीं था कि ये गोली मार देंगे, गोली चला देंगे, पत्थरबाजी कर देंगे। ये कराया गया है, ये कराया गया। अरे यार, आप बीच में मत बोला करो यार। कैसे बीच में नहीं आप बोले बहुत भाई? ज्यादा विद्वान है क्या? आप क्यों बोलते हो हर बात आदमी के बीच में? चीजों को उसकी बहुत ज्यादा विद्वान आलोचना है की बजाय गोली चुप मारा, रहिए उस पर एक आप शब्द अपनी आप नहीं मानसिकता बोल को रहे अपने हो पास कि गोली रखिए। क्यों मारी, अपनी मानसिकता को अपने पास रखिए, हमला किया है, अपनी मानसिकता एक शब्द नहीं आ रहा है। अपनी मानसिकता को अपने पास रखिए। नहीं, अपनी बात रखिए। हमने ऐसी भाई बात की है तो आप काटिए मेरी बात। अच्छा, एक मिनट, साजिद रशीदी सुनिए, साजिद रशीदी डिबेट है? अरे साजिद रशीदी सुनिए ना, आपने 3-4 सवाल किए, आपका सवाल नोटिस हो गया। जिसकी मानसिकता खराब हो उसकी। अरे सुनिए ना सर, मानसिकता का पाठ मत पढ़ाइए। खराब है। अब सुनिए ना, 1 मिनट अवधेश जी, 1 मिनट, आप मानसिकता का पाठ मत पढ़ाइए। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आपने जो 3-4 सवाल किए, आपके सवाल, अरे रुकिए ना सर प्लीज, यहां पर मोरल एजुकेशन की क्लास नहीं चलती है कि आप मानसिकता पढ़ाएंगे। तो सवाल सुनिए, आपने 3-4 सवाल किए, वो सवाल आपके नोटिस हुए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और बिना आए बाएं दाएं जाए जवाब दीजिएगा। राम गोपाल मिश्रा को मारा गया, क्या यह ठीक हुआ? पूछो, बताइए। नहीं, बिल्कुल गलत हुआ। तो फिर मैं कब कह रहा हूं सही हुआ? तो पहले सरवर चिश्ती की आलोचना करिए। चलिए सरवर चिश्ती की आलोचना करिए जो न्यूटन का लॉ पढ़ा रहे थे। प्रशासन उसको हरा झंडा उतारने की इजाजत न देता। मैं पूछ रहा हूं, सुनो, सरवर चिश्ती की आलोचना करिए जो न्यूटन का लॉ पढ़ा रहे हैं। अरे मैं बोल रहा हूं, बोलने तो दो। और झंडा उतारने से पहले दुर्गा मूर्ति खंडित हुई थी। मैं इसका भी, ये भी गलत हुआ जो राम गोपाल मिश्रा चढ़े थे। मैं कह रहा हूं गलत है। तुम्हें तो भाई भरपूर मिलता है कहीं से। साजिद रशीदी प्लीज। ना बीजेपी के, ना समाजवादी के प्रवक्ता को बोलने देते, ना कांग्रेस के प्रवक्ता को, ना मुझे।
तीनों आदमी, बीजेपी का आदमी जो भी बोले, अवधेश मिश्रा भाई- जो चाहे बोले, आप खामोश रहते हो। अरे साजिद हमें बोलने नहीं रशीदी देते, आप क्यों नहीं बोलने देते भाई? भाई बोलने तो दे रहा हूँ, पिछले 2-3 क्यों नहीं मिनट से बोलने आपके पास देते? हूँ। आप 1 मिनट नहीं बोलने देते? मैं 30 सेकंड चलिए अनइंटरप्टेड आपको दे रहा हूँ। कहाँ बोलने दे रहे हो? 30 सेकंड 1 आपके मिनट पास चलिए कोई जवाब साजिद नहीं रशीदी है। अनइंटरप्टेड। अगर राम लेकिन गोपाल सर्वर चिश्ती की मिश्रा- आलोचना अगर करिए, राम गोपाल कहिए मिश्रा जिसने को- गोली मारी उसने गलत अगर किया। चलिए बोलिए 1 मिनट। कर रहा हूं। अरे चुप तो रहोगे जब भी तो करूंगा, चुप रहोगे जब भी तो करूंगा। मैं कह रहा हूं उसको गोली लगी, गलत है, लेकिन गोली लगने की वजह जो पुलिस ने उसको छूट दी है ऊपर जाने की, यही तो वजह है। क्यों दी गई छूट ऊपर जाने की? वो कोई 1 सेकंड में तो उतार नहीं दिया उसने झंडा, उसने बाकायदा रेलिंग तोड़ी है भाई। सारी वीडियो बनी हुई है उसकी। ये सब पुलिस प्रशासन का खेल ही तो है, जानबूझकर कराया गया है ये सब। आप क्यों कह रहे हैं उस बात को? उसको आप भी कहिए ना कि ये गलत है। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ गलत है साजिद गलत है। रशीदी। मुसलमान के घर के सामने साजिद डीजे रशीदी बजाना, मैं कह रहा हूँ योगी गलत मोदी के नारे है। लगाना, छत पर चढ़कर झंडा उतारना गलत मस्जिदों के है। ऊपर झंडा लगा देते हो। मैं आप। कह रहा हूँ तलवारें साजिद लेकर रशीदी निकलते गलत हो आप। है, मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में। और दूसरी बात ये 13 अक्टूबर में जुलूस निकल गया था, 14 अक्टूबर में लाठी डंडे लेके क्यों निकले आप भाई? अच्छा एक बात 14 बताइए, अक्टूबर में क्यों निकले? एक बात लाठी डंडे बताइए लेके? साजिद रशीदी, 13 में निकल गया था, मूर्ति विसर्जन साजिद का रशीदी जुलूस। सुनिए, साजिद रशीदी 14 में क्यों आप निकले? कह रहे हैं छत पर चढ़ गया, 14 में रेलिंग क्यों तोड़ निकले? दी, झंडा बदल दिया, 14 में अवधेश जी क्यों ने भी कहा निकले? गलत है, मैं भी कह रहा हूं गलत है। लेकिन इन अरे सबसे 13 पहले में जुलूस दुर्गा हो गया। विसर्जन पर जो पथराव हुआ, 13 में जुलूस हो गया, 13 में दुर्गा जुलूस, मूर्ति 14 में क्यों विसर्जन पर निकले? जो पथराव हुआ, मूर्ति खंडित हुई, वहां से ये कोई विवाद शुरू पथराव हुआ। नहीं हुआ, कोई पथराव नहीं हुआ, वाह। कोई पथराव नहीं अवधेश हुआ। जी। सब बीजेपी के लोग करा रहे हैं। ये सब बीजेपी के लोग करा रहे हैं। साजिद मुसलमान ने किसी ने नहीं रशीदी किया। यही जिनकी मानसिकता है, खराब है वो जो और चाहे इसी कहें। वो देश में मानसिकता नफरत से फैलाएं। चीजें वो बढ़ती देश में है, नफरत फैलाएं। पत्थरबाजी हुई है, उसके प्रमाण उपलब्ध मुसलमान पथराव नहीं हैं उसके। करता। अरे भाई सुनिए, मुसलमान ऐसे पथराव कोई नहीं नहीं चढ़ करता। गया है ऊपर, वहां बाजाबता गेट कोई लगे प्रमाण हुए नहीं। हैं, ये रूट आपके तय पास है झूठे जाने प्रमाण का हैं। प्रतिमा अरे झूठे विसर्जन प्रमाण हैं आपके का। पास। और एक जगह नहीं आप हो रहा मुझे है ना, प्रमाण देश बता में दो। हर जगह राम गोपाल प्रतिमा मिश्रा ऊपर विसर्जन क्यों पर, गया? रामनवमी के जुलूस राम गोपाल पर, मिश्रा ऊपर हनुमान क्यों गया? जयंती पर, राम पहले गोपाल दिन के मिश्रा वर्ष ऊपर के क्यों जुलूस गया? पर गणेश खंडन प्रतिमा कर दोगे तक काम हो पर जाएगा। पत्थरबाजी हो गया रही है। किसने जाने आपने दिया? अपना ऐसा समाज आपके बना पास लिया जवाब नहीं है है उसका। जो दूसरे समाज के धर्म यात्राओं को, कोई धर्म के काम को पत्थरबाजी नहीं सहने हुई। के लिए तैयार झूठे नहीं लोग हैं है, आप। उन पर हमले झूठ कर रहा बोलते हैं है, आप। और आप कह रहे हैं कि कैसे चढ़ गया है। ठीक, अब आप नफरत फैलाने वाले लोग नहीं हैं, अच्छा नफरती ठीक है ना, चिंटू हैं। नहीं उधर आपको से हो जाए तो पत्रकार भी सल्तनत से नहीं जुदा किनारे लग गए। मैं पत्रकार अब नहीं यहाँ से मानता अवधेश जी आईना आपको। अगर आप दिखा रहे नफरती हैं, भैया मैं तो अवधेश नहीं जी कह अगर रहा, आईना मैं दिखा रहे हैं कि ना। दुर्गा पूजा पर पथराव हो गया, आप उसे खारिज ही कर दे रहे हैं कि पथराव ही कोई नहीं आईना हुआ। नहीं दिखा रहे हैं, जिनके पास खुद के पास आईना नहीं है, हाँ। जिनकी शक्ल दूषित है, चलिए जिनकी ठीक है ना, शक्ल शक्ल का दूषित पाठ है, वो मत पढ़ाइए क्या सर, आईना भाई जाइए। आप अब तारीख शक्ल का शक्ल संभाल क्या के आईना रखो, दिखाएंगे? गाली गलौज के लिए डिबेट ये नहीं पहले है अपनी शक्ल को साजिद साफ कर रशीदी, ये व्यक्तिगत गाली गलौज के लिए पहले डिबेट अपनी नहीं शक्ल को है साफ कर लो। कि किसकी शक्ल क्या है। ठीक गाली गलौज है, नहीं मैं कर रहा आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं आपकी कोई मानसिकता व्यक्तिगत बात पर नहीं। तारीख सवाल अधिकार है। एक बहुत सीधी सी बात है, मानसिकता दुर्गा पूजा पर पर पथराव सवाल होता है, मेरा मूर्ति अधिकार खंडित है होती ये। है, मानसिकता क्यों पर हो सवाल गया मेरा ऐसा आप अधिकार लोग नहीं है। बोलते हैं, आलोचना नहीं करते हैं। राम देखिए, गोपाल ऐसा मिश्रा है। चढ़ गया, गलत किया तो गोली मार देंगे। जब ये देखिए सबसे बड़ी गलती, जब ये लड़का ऊपर चढ़ा तो नीचे 4 पुलिस वाले खड़े थे, 4, ठीक है, और वो सिर्फ खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तत्काल उसको रोकना चाहिए कि ये चीज गलत हो रही है। किसी की हत्या करना, वो छत पे चढ़ा था, उसके बाद हत्या कर दी गई, और निंदा की जा रही है इस बात को समझिए। हत्या को किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई भी धर्म के लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते, भले हिंदू हो या मुसलमान। हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है एकदम भी, किसी भी सूरत में हत्या। तो हत्या करने वाले के बारे में नहीं बोल रहे हैं तारिक खान। दुर्गा पूजा पर जिसने पथराव कर दिया उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। एनकाउंटर हो गया तो तुरंत मीडिया के सामने आके हाफ एनकाउंटर है, तो फर्जी एनकाउंटर है, तो 10 बातें हो जाती हैं। हत्या करने वाले के लिए हमारे देश में कानून है फांसी देने के, आप दिलवाइए। कोई उस पे कौन एतराज कर रहा है? हत्या को कौन जस्टिफाई कर रहा है? नहीं किया जा सकता हत्या को जस्टिफाई, मैं कह रहा हूं। मगर इस चीज को रोका जा सकता था पहले ही, नहीं रोका गया। पुलिस वहां खड़ी थी, नहीं रोका गया। जिसने गोली मारी वो भाग गया, नहीं रोका गया। वहां पर यह कहा जा रहा था मुल्लो भागो पाकिस्तान, नारे लगाए जा रहे थे, नहीं रोके गए। ये सब चीजें एडमिनिस्ट्रेशन रोक सकता था, ये बवाल ना होता। बहुत सारी चीजें हो सकती थी जो नहीं हुआ। हो ये भी सकता था कि किसी एनकाउंटर के हो जाने पर भाईचारा खराब हो जाए, ये ना कहा जाए एनकाउंटर फेक है, सबूत है, तो ले जाकर कोर्ट में फेक साबित कर दिया जाए। होने को बहुत कुछ हो सकता है, होता कहाँ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक।